हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरवा का 14वां चैप्टर पानी और धूप। ये एक कविता है और ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। ये कविता तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था, हम अंग्रेज़ों के अधीन थे और जो अंग्रेज़ लोग थे हम पे तरह तरह के अत्याचार करते थे। कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो वो उनको यातनाएं देते थे, उस व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करते थे, मारपीट करते थे उसके साथ और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। इसमें एक बच्ची है जो अपनी माँ से कहती है, अभी अभी थी धूप बरसने लगा, कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घरे बादल के की है इतनी शैतानी। तो जो बच्ची है वो अपनी माँ से क्या कहती है, अभी अभी तो धूप खिली हुई थी, अचानक ये पानी कहाँ से बरसने लगा। कौन है जिसने बादलों के घरों को फोड़ दिया और किसने इतनी अधिक ये शैतानी की है। तो बादल होते हैं, उसके अंदर पानी होता है। तो बारिश होने लगी तो जो बच्ची है वो यही पूछ रही है कि कौन है जिसने बादलों के घरों को फोड़ दिया और ये बारिश होने लगी। अभी अभी तो यहाँ पर धूप खिली हुई थी, किसने इतनी अधिक ये शैतानी की है। आगे वो पूछती है अपनी माँ से, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। तो जब बारिश होती है, बादल आ जाते हैं तो सूरज दिखाई नहीं देता। तो वो अपनी माँ से पूछती है कि सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा है वो क्यों बंद कर लिया। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आ जा। तो क्या उसकी माँ ने भी उसको अंदर बुला लिया यह कहकर कि अंदर आ जाओ, क्योंकि बाहर जो है बारिश होने लगी है। आगे वो कहती है, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो जब बादल होते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ भी आती है, बारिश होती है तो बादल गरजते भी हैं। तो वो अपनी माँ से पूछ रही है, जो बादल हैं वो बहुत तेज़ तेज़ गरज रहे हैं, ये किसको डांट रहे हैं, किसके काका हैं ये। तो क्या किसी ने अपनी माँ का कहना नहीं माना इसलिए ये डांट रहे हैं किसी को। ये जो बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं बार। तो जो ये आसमान है जिसमें बहुत अधिक रोशनी हो रही है, बिजली का जो आंगन है उसमें क्या है, बहुत अधिक तलवारें चल रही हैं, लेकिन जो ये तलवारें हैं उनका जो प्रहार है, उनकी जो चोट है वो खाली क्यों जा रही है। तो वो क्या कहती है, जो बिजली का आंगन है अम्मा, इसमें देखो कितनी तलवारें चल रही हैं और ये जो तलवारें हैं वो कैसी चमक रही हैं, लेकिन जो ये तलवारें हैं जो चमक रही हैं, इनका जो प्रहार है, इनकी जो चोट है हर बार खाली जा रही है। तो ये जो तलवारें हैं वो किसी पर प्रहार नहीं कर पा रही, कोई चोट नहीं कर पा रही। तो क्या अब तक तलवार चलाना माँ बे सीख नहीं पाए। तो वो पूछती है अपनी माँ से, उन्हें अभी तक तलवार चलाना नहीं आया क्या, उन्होंने अभी तक तलवार चलाना सीखा नहीं है क्या, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। तो क्या वो तलवार चलाना सीखने के लिए आसमान पर आए हैं। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। तो जो बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ एक बार तुम यदि मुझको बिजली के घर जाने दो तो मैं क्या करूँगी, उसके जो बच्चे हैं उनको तलवार चलाना सिखा दूँगी। तो जो बिजली है मुझे क्या करेगी, खुश होकर तलवार देगी चमकती हुई, और फिर उसके बाद क्या होगा, कोई भी हम पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। हम पर इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं क्या करूँगी, जो बिजली है उसके जो बच्चे हैं उनको तलवार चलाना सिखा दूँगी, तो वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। आगे वो कहती है, पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। फिर क्या होगा, सबको तलवार चलाना आ जाएगा और जो पुलिसमैन हैं जब आएंगे तो अपने जो काका हैं उनको नहीं पकड़ पाएंगे। जब वो दूर से देखेंगे तलवार है उनके हाथ में तो वो सब डर जाएंगे। तो जो अंग्रेज़ लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि जो अंग्रेज़ लोग हैं हम पे बहुत अत्याचार करते हैं, हमें तलवार चलाना आ जाएगा और हमारे हाथ में तलवार होगी तो वो अगर आते हैं, उनके आदमी उनके पुलिसमैन आते हैं तो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, जो काका हैं उनको जेल में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि दूर से ही वो तलवार देखेंगे और वो डर जाएंगे और चले जाएंगे। आगे जो बच्ची है वो कहती है, अगर चाहती हो माँ काका जाएं अपना जेल खाना,
तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। तो बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है, अगर तुम ये चाहती हो कि जो काका हैं वो जेल नहीं जाएं तो मुझे तुम क्या करो, बिजली के घर पहुंचा दो। और ऐसा जब तुम करोगी तो मैं क्या करूँगी, जो बच्चे हैं बिजली के उनको तलवार चलाना सिखा दूँगी और फिर किसी पर कोई अत्याचार नहीं होगा। तो जो माँ है वो क्या कहती हैं, काका जेल न जाएंगे, अब तुझे मंगा दूँगी तलवार। तो माँ कहती है, हाँ अब काका जो हैं वो कभी भी जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अब तुझको जो तलवार है वो मंगवा कर दे दूँगी। पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार, लेकिन तू बिजली के घर कभी मत जाना, ऐसा विचार भी तू अपने दिमाग में मत लाना। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। तो इस कविता में क्या बताया गया कि जो बच्ची है वो अपनी माँ से क्या कह रही है कि अभी अभी तो धूप निकली थी, लेकिन अभी अभी ये कहाँ से पानी बरसने लगा। तो कौन है जिसने बादल के घड़े हैं उनको फोड़ दिया, किसने इतनी अधिक शैतानी की है। तो जो बादल हैं जब आ गए हैं तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या उसकी माँ ने घर का जो दरवाज़ा है वो बंद कर लिया, ये कह कर के अंदर आ जाओ। ये जो बादल हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, ये जो काका हैं बादल काका, ये किसको डांट रहे हैं, ये किसके काका हैं और क्यों डांट रहे हैं, ये क्या किसी ने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तो जब बारिश होती है तो बहुत अधिक बिजली भी चमकती है। तो जो बच्ची है वो अपनी माँ से कह रही है कि ये जो बिजली का आंगन है इसमें देखो कितनी अधिक तलवारें चमक रही हैं, चल रही हैं, लेकिन हर बार जो तलवार है उसका जो बार है वो खाली जा रहा है। क्या इनको अभी तक तलवार चलाना नहीं आया, ये क्या तलवार सीखने के लिए आसमान पर आए हैं। यदि तुम मुझको एक बार बिजली के घर जाने दो तो जो बिजली के बच्चे हैं मैं उनको तलवार चलाना सिखा दूँगी। तो जो बच्ची है वो कहती है कि जो बिजली है वो क्या करेगी, मुझे खुश होकर तलवार देगी और माँ कोई भी अब हम पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। और जो काका हैं उनको जो पुलिसमैन है वो नहीं पकड़ने आएंगे, क्योंकि हम सबके हाथ में तलवार होगी तो वो डर जाएंगे दूर से ही और चले जाएंगे। तो अगर तुम चाहती हो कि हमारे काका जेल ना जाएं तो तुम क्या करो, एक बार मुझे बिजली के घर जाने दो और मैं वहाँ पर उनके बच्चों को तलवार चलाना सिखा दूँगी। तो जो माँ है वो कहती है कि अब काका कभी भी जेल नहीं जाएंगे, मैं तुझको तलवार दे दूँगी, लेकिन तू बिजली के घर जाने का जो विचार है वो अपने मन में कभी मत लाना। तो जो ये कविता है तब लिखी गई है जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। जो अंग्रेज़ लोग थे वो हम पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, किसी में इतना साहस नहीं था कि उनके विरुद्ध आवाज़ उठा सके। कोई भी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाता था तो उनको जेल में डाल दिया जाता था या फिर उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था, कभी कभी तो उनको फांसी भी दे दी जाती थी। तो इस कविता में यही बताया गया है कि जैसे जो बारिश होती है, बरसात होती है अचानक से, वैसे ही जो अंग्रेज़ी सेना थी वो अचानक से आ जाती थी और हमारे देश के जो लोग थे उन पर अत्याचार करती थी। तो जो माएँ होती थीं वो सभी को अपने घर में अंदर बिठा लेती थी, उनको अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर देती थी। जैसे सूरज होता है जब बादल के आने पर छिप जाता है, कहीं दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अंग्रेज़ी सेना जब आती थी तो जो बच्चे होते थे उनको माएँ अंदर बुला लेती थीं और घर का दरवाज़ा बंद कर लेती थीं। तो बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो ये चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। तो जो बच्चे थे वो भी यही चाहते थे कि हम तलवार चलाना सीख लें और जो अंग्रेज़ी सेना है उसका हम मुकाबला कर सकें, ताकि जो उनके काका हैं उनको पुलिस वाले ना ले जाएं, हम उनका मुकाबला कर लें तलवार सीख कर। तो जो माँ है वो बच्चों को यही समझाती हैं कि वो उनको तलवार तो लाकर दे देंगी, लेकिन जो ये आंगन है उसमें जाने की बात मत करना, जहाँ पर जो अंग्रेज़ी सेना है वो तरह तरह के अत्याचार कर रही है। तो बच्चों जो ये कविता है आप उसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।